श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी का जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 9 विषय गणित में अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.5 चल रही है बच्चों आप लोगों की। इसमें सवाल ज़्यादा है इसलिए हर एक प्रश्न से एक सवाल बता रहे हैं आप लोगों को। तो प्रश्न नंबर 9 है, देखिए सत्यापित कीजिए। प्रश्न नंबर 9 सत्यापित कीजिए। इसमें बच्चों 2 प्रश्न दिया हुआ है, एक बताएंगे एक आप लोग करेंगे। नंबर 1 पहला आपका प्रश्न है, x³ + y³ बराबर x + y। दूसरे कोष्ठक में है बच्चों x² - xy + y²। ये पहला प्रश्न है। दूसरा है बच्चों x³ - y³ बराबर x - y। दूसरे कोष्ठक में है x² + xy + y²। यही दोनों प्रश्न दिया बच्चों। सत्यापन करना है, दिखाना है। सत्यापन मतलब आपको दिखाना बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। तो देखो यह प्रश्न नंबर 1 हल कर रहे हैं, पहला और दूसरा दोनों सूत्र है, सूत्र का सत्यापन करना है। तो प्रश्न 9 का पहला बता रहे हैं, यह पहला आपका है x³ + y³ बराबर x + y। दूसरे कोष्ठक में है x² - xy + y²। ठीक है। अब बच्चों प्रश्न में आपका देखिए, ये बायां पक्ष है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और इधर वाला जो है राइट हैंड साइड है। हम एक पक्ष उठा के दूसरे पक्ष के बराबर कर देंगे तो सत्यापन हो जाएगा। हम यहाँ बच्चों राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो दायां पक्ष राइट हैंड साइड। यह आपके सवाल में दिया है बच्चों x + y। दूसरे कोष्ठक में है x² - xy + y²। ठीक है। यह दाहिना पक्ष हमको दिखाना है बाएं पक्ष के, मतलब x³ + y³ के। ठीक है बच्चों, इसमें आप गुणा कर दीजिए। x का x में क्यूब का स्क्वायर में गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा -x² y, फिर प्लस xy²। ये एक पद उठाएगा, तीनों पद में गुणा कर देंगे, फिर प्लस y का गुणा करेंगे बच्चों। y का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² y। इसमें गुणा करेंगे बच्चों तो माइनस हो जाएगा xy²। फिर जाके y² में कर देंगे तो y घाते हो गया 3। दोनों पद का गुणा कर दिए बच्चों, 3 - 3 6 पद हो गया। उसमें से आप ध्यान से देखें, इसमें कुछ कट रहा है, -x² y, यहाँ प्लस है x² y, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। फिर देखो प्लस xy², यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। बचेगा क्या, बचा आपका बच्चों x³ + y³। ठीक है। इसलिए देख रहे हैं यह दाहिना पक्ष है, बायां पक्ष भी इतना है। तो सत्यापन में आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही सत्यापन करना था कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। इस तरह से आप दिखा देंगे कि नहीं, बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर, सत्यापन हो जाएगा। सेम इसी तरह से बच्चों इसमें करेंगे आप। इसका भी राइट हैंड साइड ले लेना, दायां पक्ष ले लेना, गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर आपका ये 9 है। आप समझ गए होंगे। सिर्फ राइट हैंड साइड को लेकर के लेफ्ट हैंड साइड दिखा दीजिए। आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 10 में हम प्रश्न 10
10 में दिया गया है बच्चों, देखेंगे आप, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक का गुणनखंडन करना है। पहला दिया गया है बच्चों प्रश्न नंबर 1, 27x³ प्लस 125 y है बच्चों। यहाँ प्रश्न है आपका 27y³ और 125z³। ये पहला प्रश्न है। और दूसरा दिया गया है बच्चों 64m³ माइनस 343 n³। ठीक है, ये दोनों प्रश्न हैं बच्चों। इसमें से भी एक बता रहे हैं आपको, हल 10 का पहला। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पहला आपका दिया गया है 27y³ प्लस 125z³। तो यह सर्वसमीका के सहारे बच्चों सर्वसमीका में आएंगे। सर्वसमीका x³ प्लस y³ बराबर होता है x प्लस y, दूसरे में हो जाएगा x² माइनस xy प्लस y²। इसी का प्रयोग कर देंगे, करेंगे। तो अब इसको पहले बनाएंगे बच्चों। हम इसको लिख सकते हैं 3y³ प्लस 5z²। अब वही सर्वसमीका जो है x³ प्लस y का प्रयोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा, पहले कोष्ठक में x प्लस y बने पहला पद धन दूसरा पद। पहला पद आपका 3y है, दूसरा है 5z। फिर दूसरे कोष्ठक में बच्चों पहले पद का वर्ग मतलब 3y का वर्ग 3 त्रिका 9y² हो जाएगा। फिर माइनस पहला पद with दूसरा पद, तो पहले गिनती 3 और 5, 5 तिहाई 15yz हो जाएगा। प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद है 5z, 5 का वर्ग 25z²। इस तरह से ये बच्चों इसका आंसर हो गया। सर्वसमीका इसी का प्रयोग करना है, x³ प्लस y³। दूसरे में बच्चों माइनस वाली सर्वसमीका लगाना है, जिससे वह हल हो जाएगा आप लोगों का। इस तरह से प्रश्न नंबर 10 पहला दूसरा कर सकते हैं, कर लेंगे। सिर्फ सर्वसमीका बदली गई है, इसमें x प्लस y³ है, तो उसमें x माइनस y³ हो जाएगा। सेम वही पद आपका बनेगा। अब हम चल रहे हैं बच्चों प्रश्न नंबर 11 में। प्रश्न 11 देखिए, गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न दिया गया है 11 गुणनखंडन कीजिए। एक ही प्रश्न है बच्चों इसमें। 27 x³ प्लस y³
प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy z। ये आपकी सवाल है बच्चों, इसका गुणनखंडन करना है। इसमें सर्वसमीका का प्रयोग कर देंगे। सर्वसमीका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्ठक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यही सर्वसमीका है, इसी का प्रयोग करेंगे। का प्रयोग करने पर सवाल आप देख रहे हैं, यह है। और हल में आ जाओ। हल 11, ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है। तो सवाल देख रहे हैं आप लोग। 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy z ही न है, यह सवाल है। तो पहले हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद बनाएंगे। सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, जिसको बच्चों हम लिख सकते हैं 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, तीनों पद का क्यूब हो गया, माइनस 3 गुणे पहला पद 3x गुणे दूसरा पद y है गुणे तीसरा पद z है, यही ना। तो यह 3 त्रिका 9, जितना यह है उतना हो जाएगा। अगर इतना बना देंगे तो आप इसी के बराबर लिख सकते हैं। पहले कोष्ठक में देखोगे, पहला पद धन दूसरा पद धन तीसरा पद, इस सहारे से, सर्वसमीका के सहारे से इसको लिख सकते हैं 3x प्लस y प्लस जेड। फिर दूसरे कोष्ठक में बच्चों हो जाएगा पहले पद का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद 3x है, दूसरा y है, माइनस लगाएंगे 3xy। फिर माइनस लगा देंगे, सूत्र में माइनस है। दूसरा पद गुणे तीसरा पद, दूसरा पद y है, तीसरा z है, तो ये हो जाएगा yz। फिर माइनस लगाएंगे, तीसरा पद का गुणा पहले पद में करेंगे। तीसरा पद आपका क्या है, देख रहे हैं आप, यहाँ z है, तो हो जाएगा आपका 3xz। ये आंसर हो गया बच्चों आप लोगों का। सिर्फ सर्वसमीका का प्रयोग करना है, पहले इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है, आप देख रहे हैं। और इसी के सहारे जो है 27 को ऐसा लिख सकते हैं, 3 का घन लिख देंगे, 27 हो जाएगा। इसके बाद y और z का है, तो इस तरह लिख करके यह जो है 3 सूत्र में है। फिर पहला पद a, दूसरा पद b, तीसरा पद c, गुणा कर देंगे 3 का 3 में, तो 3 त्रिका 9 की, जो कि सवाल में देख रहे हैं दिया है। अब यह करने के बाद फिर सर्वसमीका देख रहे हैं बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, तो 3x प्लस y प्लस जेड ये हो गया। फिर दूसरे कोष्ठक में पहले पद का वर्ग, पहला पद 3x है, तो 3 का वर्ग 9x स्क्वायर, दूसरा का पद y है, y स्क्वायर, तीसरा पद z है, z स्क्वायर। फिर माइनस ab माने पहला पद गुणे दूसरा पद, फिर माइनस दूसरा पद गुणे तीसरा पद, फिर माइनस तीसरा पद गुणे पहला पद करेंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से यह बच्चों आपका प्रश्न नंबर 11 गुणनखंडन कर दिए। प्रश्न नंबर 12 बता रहे हैं।
प्रश्न 12 देखिए बच्चों, दिया है सत्यापित कीजिए। प्रश्न नंबर 12 सत्यापित कीजिए। सवाल देख लिए, दिया हुआ है आपके सवाल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 कोष्ठक में x प्लस वाई प्लस जेड, फिर बड़े कोष्ठक में बच्चों x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोष्ठक बंद। तो सत्यापन करना है। सत्यापन करने का मतलब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर दिखाना है आपको, ठीक है। तो आइए सत्यापन में आओ। तो लिख लेंगे सवाल, पहले तो आप लिखेंगे इसका हल है 12वें का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, बराबर 1/2 कुछ छोटे कोष्ठक में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यह है सवाल। तो यह है बच्चों, देखो -3xy यहाँ छोड़ दिए हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड ही ना है, यह है सवाल। तो यह है बच्चों बायां पक्ष है, इधर का जो है दायां पक्ष है, हम दाहिना ही पक्ष ले रहे हैं। तो राइट हैंड साइड मतलब दाहिना पक्ष, दाहिना पक्ष क्या है 1/2 कोष्ठक में है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे कोष्ठक में बड़े कोष्ठक में दिया गया है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यह तो राइट हैंड साइड को हम दिखा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, बड़े कोष्ठक में तोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, पहला पद टूट गया। फिर इसी तरह से प्लस लगाओगे, यहाँ प्लस दिया हुआ है तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ये रहा, दूसरा का पद टूट गया, प्लस तीसरा तोड़ेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पूरा जो है a माइनस बी सर संख्या के आधार पर इसको तोड़ दिए हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 कोष्ठक में x प्लस वाई प्लस जेड, बड़ा कोष्ठक। अब देखो इसमें कुछ कटता है तो काटो, नहीं तो अभी जोड़ देंगे। माइनस है, यहाँ भी माइनस, अब माइनस ये नहीं कट रहा बच्चों, तो देखिए जोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर, एक बार यहाँ है तो प्लस यहाँ है, 2 बार हो गया, इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर। इसी तरह से वाई स्क्वायर एक बार यहाँ है तो लिखेंगे प्लस 2y स्क्वायर, फिर इसी तरह से 2z स्क्वायर। जेड स्क्वायर देख रहे हैं, एक यह है तो एक यह है, दोनों प्लस है, जुड़ गया। फिर माइनस हो जाएगा आपका 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, यह रहा बच्चों। देखो प्रत्येक पद के आगे 2 लगा हुआ, 2 कॉमन निकाल देंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे 2 कॉमन ले लिए, बचा x प्लस वाई प्लस जेड, और कोष्ठक में क्या बचा आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस
एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बचा हुआ बच्चों। देखो 2 से ऊपर नीचे है काट देंगे, बचा क्या? बचा आपका देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा। दूसरे कोष्ठक में देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यह देख रहे हैं बच्चों सरसन का इसका प्रयोग है, ये पूरे के बराबर है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। यही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, अतः हम कह देंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जिसका सत्यापन हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरह प्रश्न नंबर 12 है। फिर से एक बार देख लीजिए, दिया है सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर 1/2 कोष्ठक में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर कोष्ठक में यह सवाल आपकी है जो कि आप बुक से भी देख सकते हैं। फिर इसका हल करेंगे, हमको सत्यापन करना दिखाना है कि बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर यह प्रश्न है। तो प्रश्न ये है, अब देखो उसमें यह जो है लेफ्ट हैंड साइड है, तो इधर जो है राइट हैंड साइड है। हम राइट हैंड साइड को उठाए हैं, राइट हैंड साइड 1/2 कोष्ठक में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। अब इसका हमने प्रसार कर दिया, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यह है, फिर वाई माइनस जेड का यह है और जेड माइनस एक्स का यह है। चूँकि इसमें बच्चों कुछ कट पीट नहीं रहा, इसलिए जोड़ देंगे, तो एक्स एक बार यहाँ है, तो एक्स एक बार लास्ट में है 2x स्क्वायर। फिर वाई देखोगे वाई स्क्वायर यहाँ ठीक बगल में है, तो 2y स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद जेड देखोगे, जेड एक बार यहाँ 2 बार यह, फिर माइनस 2x वाई माइनस 2y जेड माइनस 2z एक्स। सब में से बच्चों हर एक पद में 2 कॉमन है, उसको निकाल दिए, देखो यहाँ लिखे हैं। तो यह है 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा हुआ है आपका यह। दूसरे कोष्ठक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बचा, ये काट दिए। यह जो सरसन का है, यह जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड के बराबर होता है। यही हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड है, तो कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इससे इस सवाल नंबर 12 का आपका सत्यापन हो गया। ठीक।